पाठ क्रमांक 2 जंगल पूरक पठन। इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल जी। गद्य संबंधी जानकारी इस प्रकार है। यह एक संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? यानी कि मांडवी दीदी की बहू तविशा का फ़ोन रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर आया था और उन्होंने कहा था कि अम्मा से बात करवानी है। लेकिन हुआ था क्या कि मांडवी दीदी क्लास में पढ़ा रही थी, इसलिए अनिमा दीदी ने फ़ोन देने में असमर्थता प्रकट की। उन्होंने तविशा को बताया कि जैसे ही मांडवी दीदी कक्षा से बाहर आएगी तो वह उन्हें संदेश देगी। फिर उन्होंने फ़ोन करने का कारण जानने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने पूछा, वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? बाहर आते ही वह उन्हें संदेश दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। यानी उन्होंने परेशानी का कारण जानने की कोशिश की। इसलिए लेकिन तविशा ने क्या किया, उन्हें कारण बताने के बजाय ये बात बताई कि आंटी अगर अम्मा से बात हो जाए तो अच्छा होगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा, मुझे बताओ। तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? उन्होंने कहा कि तविशा, उन्हें मैं अभी बाहर नहीं बुला सकती, अनुशासन का भंग होगा। अनुशासन का मतलब है नियम और भंग होना यानी टूटना। मुझे बताने में संकोच कैसा? झिझक यानी संकोच। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू और मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। उसने तविशा ने बताया कि नहीं आंटी, आपको बताने में संकोच की कोई बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या है कि उनके घर में उन्होंने जो खरगोश के 2 बच्चे पाल रखे हैं जिनका नाम है सोनू और मोनू, उनमें से सोनू अब नहीं रहा है। और ये सारी बात बताते समय उसका स्वर जो है वो भर्रा सा आ गया था। मतलब उसका गला ये सारी बात बताते समय भर आया था। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यानी उनकी काम वाली जब झाड़ू पोछा करने के लिए आई हुई थी तो बैठक बुहारते समय, बुहारना यानी झाड़ू लगाना, उसने देखा कि सोनू जो है वो सोफे के नीचे पड़ा हुआ है। फिर उसने झाड़ू से उसे जगाने की कोशिश की, उसको हिलाया, लेकिन उसके जगाने की सोनू पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाई कि कैसे निश्चिंत होकर सो रहा है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लाया। जब वो उठा नहीं तो उसने क्या किया, उसकी टांग पकड़ ली और सोफे के नीचे से उसे बाहर घसीट लाया। मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। फिर भी सोनू ने कोई भी हलचल नहीं की थी। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बेजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। फिर कमला जो है उनकी काम वाली, उसने चीख कर तविशा को पुकारा और तविशा जब आई और उसने सोनू को देखा तो वो भी घबरा गई। उसने सोनू को गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। अब तविशा को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे, क्योंकि आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। उनके घर के आसपास जानवरों के डॉक्टर भी नहीं हैं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। फिर उसने क्या किया, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको घर पर बुलाया और सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे,
घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। ये सारी बात उसने अनिमा जोशी को बताई थी और ये बताया कि आंटी जैसे ही अम्मा घर क्लास से बाहर आ जाए उनको जल्दी से जल्दी घर भेज दे, क्योंकि 1 घंटे में पीयूष घर पर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। मांडवी दीदी जब घर पर पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि सोफों के बीच में खाली फर्श पर सोनू पड़ा हुआ था और पीयूष उसी के पास गुमसुम बैठा हुआ था और सोनू का जुड़वा जो था भाई मोनू, वो उसकी परिक्रमा यानी उसके आजू बाजू में घूम रहा था। कभी दाई तरफ ठिठक जाता और उसे गौर से ताकने लगता था।